वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट। आज के इस क्लास में स्टूडेंट अगर आप CBSE GD 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट मैं लेकर आया आप सभी के लिए इस क्लास के अंदर SSC GD एग्ज़ाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास के एंड तक आपसे जुड़ देखिएगा। स्टार्ट करते स्टूडेंट आज के इस क्लास को। आज के क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का कह रहा है कि साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उप महाद्वीप आते थे। तो कौन सा साम्राज्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कुषाण, बी में दिया हुआ है गुप्त, सी में दिया हुआ है मौर्य एंड डी में दिया हुआ है चोल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौर्य साम्राज्य। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 2 एंड 2 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? कह रहा है कि सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1989 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 3 आप सभी से प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष में पारित एक अधिनियम के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2018 में इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1968 में किया गया था, 1968 हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 5 नंबर एंड 5 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि लेबेंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केरल के बात करें स्टूडेंट नृत्य के तो केरल का कथकली हो जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 6 आप सभी से पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एग्जाम वॉरियर्स की बात करें कि इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। बात करते 8 नंबर प्रश्न को और पूछा जा रहा है कि पिछले वित्त वर्ष के वाटन में के मुकाबले 2020 से 2021 के बजट में रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि
5.8% हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर की हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू हुआ था। जो 9 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1856 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट आप सभी का 10 नंबर की विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो विलियम जोन्स की बात करें स्टूडेंट तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बास्केटबॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 11 नंबर की दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव इंटरनेशनल साढ़ आर्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ओडिशा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है आप सभी का 12 नंबर पूछा जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 13 नंबर पूछा जा रहा है कि सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एमी अलादे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 14 एंड 14 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश के बात करें लोकसभा सीटों की संख्या तो महाराष्ट्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सॉरी बी हो जाएगा ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से कितने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया गया। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 16 नंबर की महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो महिला उद्यमिता की बात करें स्टूडेंट तो 16 का हो जाएगा 19 नवंबर को मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 17 एंड 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो भारतीय संविधान में बात करें तो 1951 में पहली बार संशोधन किया गया था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैलियों का प्रदर्शित है। तो 18 का हो जाएगा उत्तर प्रदेश कथक हो जाएगा, ठीक है ना, बाकी सब रॉन्ग है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है आप सभी का 19 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। 19 का हो जाएगा आप सभी का राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 20 उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्ययंत्र के लिए जाने जाते हैं। 20 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरोद के लिए जाने जाते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 21 नंबर पूछा जा रहा है कि यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो यमुना की बात करें स्टूडेंट तो ये गुजरात से नहीं गुजरती है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 23 नंबर की भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या की बात करें स्टूडेंट तो 12 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून को मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर की इनमें से किस प्रसिद्ध पार्श्व गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 24 हो जाएगा आप सभी का लता मंगेशकर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट और आज के लास्ट प्रश्न आप सभी का दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा
किससे संबंधित दिए थे, यानी कि एकजुट होकर के किसका नारा दिए थे। तो आज का क्लास यहीं तक एंड होता है। आप सभी को अगर देखते हैं कि कितने स्टूडेंट 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर जरूर लिखिएगा और ये भी टाइप कीजिएगा उसी कमेंट बॉक्स में कि आप सभी ने 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड किए हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप सभी को आज की क्लास अच्छा लगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।